ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। माता कौशल्या रोते हुए भरत से कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने मेरे पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास में भेज दिया है। पता नहीं उसने मेरे साथ कौन से जन्म का बदला लिया है। अब तुम कैकेयी को जाकर कह दे कि मुझे भी उसी स्थान पर भेज दे जहाँ मेरा प्रिय पुत्र श्री राम है। मैं उस वन में भी सुमित्रा को साथ लेकर इसी समय चली जाऊंगी और मैं वहाँ पर बहुत ही खुश रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे यह महल अब काटने को दौड़ता है। मैं एक क्षण भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहती। बेटा भरत, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वहीं पर पहुँचा दो जहाँ मेरा पुत्र श्री राम तप कर रहा है। यह धन धान्य से संपन्न, हाथी घोड़ों रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य श्री राम से छीनकर कैकेयी ने तुम्हें दिलाया है। अब तुम्हें हमसे कोई भय नहीं है। तुम अब निर्भय होकर यहाँ पर राज करो। मैं तुमसे कहती हूँ कि हम 14 साल बाद तो क्या, कभी भी लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। मुझे या श्री राम से तुम्हें और तुम्हारी माता को कोई भय नहीं है। इस तरह कहकर कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर भरत को बहुत ही दुख हुआ और वो हाथ जोड़कर कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके हृदय में बड़ी घबराहट हो रही थी। वे बार बार विलाप करते हुए अचेत हो गए। थोड़े समय बाद जब उन्हें होश आया तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर कहने लगे कि माँ, यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ। आप मुझे भी दोषी ठहरा रही हैं। क्या आप ये बात नहीं जानती कि मैं मेरे भाई श्री राम से कितना प्रेम करता हूँ? मैं तो यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि अपने भाई से राज्य छीनकर उस पर मैं राज करूँ। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि महाराज दशरथ ने कैकेयी के कहने पर मेरे प्रिय भाई और अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास में जाने का आदेश दे दिया। ऐसी क्या बात हो गई जो उन्हें कैकेयी के आगे झुकना पड़ा? जिसने भी मेरे पिता राजा दशरथ और मेरे भाई श्री राम की ये हालत की है, उसे इस पाप की सजा तो जरूर मिलेगी। वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। जिसकी बुद्धि से भैया श्री राम वन को गए हैं, उसको वह पाप लगे जो उस धनवान व्यक्ति को लगता है, जो मजदूरों से खूब काम करवा के उनका वेतन नहीं देता है और उस गरीब आदमी की आत्मा कचोटती है। जिस समय धनवान आदमी को जो दुख भोगना पड़ता है, वही पाप उस मनुष्य को लगना चाहिए। महाराज दशरथ ने जिसके कहने पर श्री राम को वन में भेजा है, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वालों को लगता है। जिसकी अनुमति से मेरे प्यारे भाई वन को गए हैं, वह अधर्म का भागी हो। जो प्रजा उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजावर्ग की रक्षा न करने वाले को प्राप्त होता है, उस पापी को वह पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुवजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे से इनकार कर देता है। उस समय जो पाप का भागी बनता है, वही पाप कैकेयी को लगना चाहिए। हाथी घोड़े और रथों से भरे हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही पाप कैकेयी को लगना चाहिए। क्योंकि उन्हीं की बुद्धि से मेरे प्यारे भाई श्री राम को वन में भेजा गया है और जिसने कैकेयी की बुद्धि को दूषित किया है, वह सदैव मधु, मांस, लोहा, विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने कुटुंबीजनों का पालन करे और फटे पुराने मेले कुचीले वस्त्रों से अपना शरीर ढककर हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगता हुआ
उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। जिसकी सलाह से रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा है, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मदपान, स्त्री गमागम और धुत कीड़ा में आसक्त रहे और कभी भी उसका मन धर्म में ना लगे। वह हमेशा अधर्म का सेवन करे और कुपात्र को दान दे। इस प्रकार कहता हुआ भरत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो कैकेयी कहने लगी कि बेटा, तुम तरह तरह की शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा दुख और भी बढ़ता जा रहा है। हे वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसीलिए तुम्हें सत्पुरुषों का लोक प्राप्त होगा। ऐसा कहकर कौशल्या ने भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगी। भरत की बुद्धि तो नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप कर रहे थे, बार बार लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। इसी तरह रोते बिलखते भरत की वह सारी रात बीत गई। दूसरे दिन जब सूर्य उदय हुआ तो वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तम वाणी में भरत से कहा कि हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यह शोक छोड़ दो, क्योंकि इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब अपना समुचित ध्यान कर्तव्य पर दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। तो गुरु वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाहे से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने के कारण उनका मुख पीला पड़ गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। उसके बाद राजा दशरथ के शव को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया और सैया पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कहने लगे कि पिताश्री, मैं परदेश में था, आपके पास पहुंच नहीं पाया और आपने पीछे से श्री राम और लक्ष्मण को वन में भेजकर इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए? आपके बिना और श्री राम के बिना मैं कैसे जीऊँगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे पिताश्री, आप स्वर्ग चले गए, श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। अब ऐसी दशा में मैं आप दोनों के बिना इस प्रजा का पालन कैसे करूँगा? आपके बिना तो यह पृथ्वी विधवा हो गई है, इसकी बिल्कुल भी शोभा नहीं है। यह पूरी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान प्रतीत हो रही है। इस तरह दीन चित्त होकर भरत विलाप करने लगे। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।